तो गाइस एंजल वन एप्लीकेशन में ये दो एरर हमारे बहुत सारे भाई लोगों के पास आ रहे हैं। बेसिकली जैसे ही आप एंजल वन एप्लीकेशन ओपन करते हैं तो ओपन करते ही आपके सामने ये लिख करके चला आता है 403 फॉरबिडन, जबकि सेकंड कुछ भाई लोगों के पास ये लिख करके चला आता है जैसे आप रिफ्रेश करेंगे तो आपके सामने वेब पेज नॉट अवेलेबल का इशू आता है, यानी कि 403 फॉरबिडन और प्लस यहाँ पर वेब पेज नॉट अवेलेबल। ये दोनों के दोनों एरर काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रखे हुए हैं और कई सारे मेरे भाई लोगों का ये मैसेज भी आ चुका है, कॉमेंट भी आ चुका है कि आखिर ये प्रॉब्लम्स क्यों आ रहे हैं, इसे कैसे ठीक करें। तो देखिए मेनली यहाँ पर दो रीजन्स हैं जिसकी वजह से ये इशू आ रहा है। तो आप लोग इसे कैसे ठीक करेंगे, कर सकते हैं या फिर नहीं, इसके बारे में आप लोग को डिटेल से बताने वाले हैं। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा जिससे कि आप लोग को सही और सटीक जानकारी मिल सके। बेसिकली यहाँ पर देखिए जो वेब पेज नॉट अवेलेबल बता रहा है प्लस यहाँ पर 403 फॉरबिडन बता रहा है, इन दोनों का क्या मतलब है। अगर सबसे पहले बात करते हैं 403 फॉरबिडन जो लिख करके आ रहा है इसका मतलब क्या है। तो बेसिकली जो 43 आप लोग को 403 शो कर रहा है वो एक जो है कि डेटा नॉट फाउंड का सर्वर नॉट कनेक्टिविटी का जो है कि सांकेतिक भाषा है। यानी कि देखिए 404 का मतलब ये होता है कि अगर आप किसी चीज़ को ढूंढ रहे हैं वो आपको नहीं मिला वहाँ पर तो वो हो गया 404, ठीक है। लेकिन 403 का मतलब ये है कि जो वहाँ पर ढूंढने के लिए सर्वर आपको कनेक्ट करता है वो वहाँ पर अवेलेबल नहीं है, जिसकी वजह से आपको 403 का इशू आता है, ठीक। तो अगर आपके साथ भी एंजल वन एप्लीकेशन में 403 का इशू आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि एंजल वन का सर्वर ठीक ढंग से काम नहीं कर रहा है, ठीक है। यानी कि कुछ ना कुछ दिक्कतें हैं जिसकी वजह से आपका एंजल वन एप्लीकेशन सर्वर के साथ सही से कनेक्ट नहीं हो रहा है और आपको 403 लिख करके चला आ रहा है, ठीक। अब सेकंड कंडीशन बात करते हैं कि जो वेब पेज नॉट अवेलेबल बता रहा है, ठीक है, सेम एज इट इज हमारे भाई लोगों के पास ये दोनों के दोनों एरर आ रहे हैं, जबकि कुछ लोगों के पास इनमें से केवल एक ही एरर आ रहे हैं। लेकिन अधिक से अधिक ऐसे भाई लोग हैं जिनके पास ये दोनों के दोनों एरर आ रहे हैं सेम ही अकाउंट में, ठीक है। तो बेसिकली देखिए यहाँ पर आप लोगों को जो वेब पेज नॉट अवेलेबल बता रहा है इसका मतलब ये है कि जैसे आप यहाँ पर रिफ्रेश कर रहे हैं तो रिफ्रेश करने के बाद जो एंजल वन एप्लीकेशन का पेज यहाँ पर आना चाहिए, यानी कि जो रिफ्रेश्ड पेज आना चाहिए वह पेज अवेलेबल नहीं है। अब वह पेज अवेलेबल क्यों नहीं है, मे बी जो है कि एंजल वन का जो पेज आप लोग रिफ्रेश कर रहे हैं वो पेज फिलहाल मेंटेनेंस में हो और मेंटेनेंस में ना होने की वजह से, यानी कि मेंटेनेंस में होने की वजह से आपको यहाँ पे वेब पेज नॉट अवेलेबल का इशू आ रहा है, ठीक है। यानी कि जो है कि मेंटेनेंस में चल रहा है एप्लीकेशन जिसकी वजह से आप लोग को ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। तो अगर आपके पास भी इन दोनों में से कोई भी इशू आ रहा है तो आप लोग को परेशान नहीं होना है, आप लोग को 1 दिन से लेकर के 2 दिन तक आप लोग को वेट कर लेना है। बेसिकली आपके फ़ोन में भी ये इशू आ सकता है, ठीक है। इशू इसलिए आ सकता है अगर आपके पास एंड्रॉयड का ओल्ड वर्जन है, बहुत ही ज़्यादा ओल्ड वर्जन है, तो अब आप लोग के साथ ये इशू आ सकता है और आप लोगों को वेब पेज नॉट अवेलेबल का इशू आ सकता है। अदरवाइज ये इशू नहीं आना चाहिए आपके पास, ठीक है। तो आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को एक नया जानकारी मिला होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और हम लोग मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में एक नए अपडेट के साथ।